तो अभी तक हम एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 7 तक कंप्लीट कर चुके हैं। अभी हम लोग आगे के क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो ये है आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। तो इसमें देखिए क्या क्या दिया गया है। तो इसमें देखो वेरिएंस ऑफ एक्स दिया है। वेरिएंस ऑफ एक्स का मतलब क्या है, सिग्मा स्क्वायर, यहाँ पर एक्स आएगा, कितना है 25, ठीक है। तो अगर सिग्मा स्क्वायर एक्स 25 है तो समझिए मैं यहाँ पे क्या ले लेती हूँ, स्क्वायर रूट ले लेती हूँ। तो यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ से स्क्वायर हट जाएगा, ये रूट में आ जाएगा, इसको रूट के बाहर निकाल दीजिए, 5 आ जाएगा। समझ में आया आपको। इसको आप लिख दीजिएगा इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि इसकी ज़रूरत अभी हमको आगे पढ़ने वाली है, इसीलिए मैंने इसको ऐसे करके लिख दिया है। अब आगे देखते हैं क्या दिया है। तो रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x इज 5y माइनस एक्स इज इक्वल टू 22। तो देखिए यहाँ पर और क्या दिया है, रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x क्या दिया है, यहाँ पर मैं लिखती हूँ, देखिए 5y माइनस एक्स इज इक्वल टू 22, राइट। अभी ये क्या है, y ऑन x, इसका मतलब क्या हुआ कि y इस तरफ रहेगा, बाकी सब उधर। तो हम 5 को भी उधर ले लेंगे तो क्या, देखिए y को इधर लिखेंगे, बाकी सबको उधर। तो माइनस एक्स उधर जाने के बाद प्लस एक्स प्लस 22 अपॉन में क्या आएगा, 5 आएगा। दोनों को अभी अलग अलग करके लिख देते। तो y इज इक्वल टू एक्स अपॉन 5 प्लस 22 अपॉन 5, राइट। अभी इससे हमको किसका वैल्यू मिलेगा, तो ये क्या है, y ऑन x है ना, इट मीन्स हमको यहाँ पर बी वाई एक्स का वैल्यू मिलेगा। x का कोएफिशिएंट क्या है, 1/5, ओके। तो बी वाई एक्स कितना हो गया, 1/5। इसको आप लिख दीजिएगा इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। इसकी भी ज़रूरत हमको आगे पड़ेगी। उसके बाद रिग्रेशन इक्वेशन क्या दिया है, रिग्रेशन इक्वेशन x ऑन y, चलिए लिखती हूँ मैं यहाँ पे, रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन y, ठीक है। तो क्या दिया गया है, 64x माइनस 45y इज इक्वल टू 22। यहाँ पे क्या है, x ऑन y है ना, तो x इधर रहेगा, बाकी सब उधर। तो चलिए कर लेते हैं। यहाँ पर x इज इक्वल टू, इसको उधर लेंगे तो प्लस 45y हो जाएगा, और प्लस 22, 64 को इधर लेंगे तो ये डिवाइड में हो जाएगा। फिर x इज इक्वल टू 45 अपॉन 64, और यहाँ पे y आ जाएगा, ये y है, ठीक है, प्लस 22 अपॉन 64। इसको हम कैंसिल करने की कोशिश करते हैं, मतलब 2 से कैंसिल करते हैं, थोड़ा इसको छोटा कर लेते हैं। यहाँ पे तो 45 अपॉन 64 y है, प्लस यहाँ पे देखो 2 1 सा 2, 2 1 सा 2, यहाँ पे 2 3 सा 6, 2 2 सा 4, क्या आ गया 11 अपॉन 32। तो इस इक्वेशन से हमको किसका वैल्यू मिलेगा, तो बी एक्स वाई का, है ना। यहाँ पर हम लिख देते हैं देयरफॉर बी एक्स वाई इज इक्वल टू, वाई का कोएफिशिएंट क्या है 45 अपॉन 64, ओके। तो यहाँ पे हमको क्या मिला, बी एक्स वाई। इसको आप लिख दीजिए इक्वेशन नंबर 3, ओके। इतना समझ में आया आपको। ये सब मैं पहले ही क्यों फाइंड आउट कर रही हूँ, क्योंकि इनकी ज़रूरत हमको आगे पढ़ने वाली है, ठीक है। तो जब भी आपको एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं ना, तो सबसे पहले पूरा क्वेश्चन एक बार पढ़ लिया करो, क्या क्या निकालना है। फिर उसी के हिसाब से आप इन्फॉर्मेशन लिखते जाओगे, और जैसे मैं कर रही हूँ ना, ऐसे आप करते जाना। जैसे यहाँ पे देखो, मुझे पता है कि मुझे इसकी ज़रूरत पड़ेगी, तो मैंने पहले ये निकाल लिया और इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख दिया, ठीक है। तो जब हमको ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसको उठाएंगे और वहाँ पे लिख देंगे, और लिख देंगे फ्रॉम 1, ओके। वैसा ही सेम हमने यहाँ पे किया है। चलिए अभी देखते हैं क्या क्या फाइंड करना है। तो मीन वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई, यानी एक्स और वाई का हमको मीन बताना है, एक्स बार वाई बार। उसके बाद स्टैंडर्ड डिविएशन बताना है, मतलब ऐसा स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ वाई हमको बताना है। फिर कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, ओके, आर बताना है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहला हम लोग मीन निकालते हैं। तो मीन कैसे फाइंड करेंगे, क्या करना पड़ेगा, तो दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना पड़ेगा, है ना, आपको अच्छे से पता है। चलिए कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम डालेंगे नंबर 1, ओके। अभी पहला वाला इक्वेशन लिखते हैं, ये वाला। देखिए यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, प्रॉपरली अरेंज करना पड़ेगा ना। पहले y है, उसके बाद x है, इसमें पहले x है, बाद में y है, तो आगे पीछे करके हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो एक काम करते हैं, सुनिए, इसको ना देखो, पहले मैं इसको लिखती हूँ, आप बस इधर देखते जाओ। 5y माइनस एक्स इज इक्वल टू 22, ठीक है। इसको मैंने लिख दिया। इसको आप लिखना, यहाँ पे इक्वेशन 3 हुआ था, 1 2 3, इसको आप लिखना इक्वेशन 4, ठीक है। फिर अगला इक्वेशन क्या है, इसको भी मैं लिख देती हूँ। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना, देखो
यहाँ पे पहले क्या है, y वाला टर्म है ना, तो पहले मैं क्या करूंगी, ऐसे आगे पीछे करके हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है, उसका मतलब भी सेम ही होगा। तो इसको मैं पहले लिखूंगी, इसको बाद में। ओके, तो चलो लिख लेते हैं, -45y प्लस 64x इज इक्वल टू 22। इसको आप लिख दीजिए इक्वेशन नंबर 5। ओके, अभी सोचिए क्या हम इसे डायरेक्टली इनको सॉल्व कर सकते हैं? तो नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि देखो यहाँ पे y का कोएफिशिएंट 5 है और इसमें क्या है, -45 है, सेम तो है ही नहीं। यहाँ पे भी देखो -x है, यहाँ पे 64 है। तो क्या कर सकते हैं हम, सुनिए, क्या हम यहाँ पे 45 ला सकते हैं? ला सकते हैं ना, 9 से मल्टीप्लाई करके। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 4 में 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो क्या लिखना पड़ेगा हमको, ऐसे लिखना चाहिए हमको कि मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 4 बाय 9। ओके, तो जब हम इसमें 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको आंसर क्या मिलेगा, मतलब हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा, देखो 5 9 से क्या होता है 45y माइनस 9x इज इक्वल टू 9 2 18, 1 कैरी 9 2 18 1 19 198। यहाँ पर लिख दीजिए इक्वेशन नंबर 6। अब अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी 45 है, यहाँ पे भी 45 है। अब बताइए दोनों को प्लस करना है या फिर माइनस? तो यहाँ पे देखो साइन चेंज है, ये माइनस में ये प्लस में है, यानी हम दोनों को प्लस कर सकते हैं, ठीक है। अगर दोनों का साइन क्या रहता, प्लस प्लस रहता, तो हमको क्या करना पड़ता, माइनस करना पड़ता, तभी तो ये दोनों कैंसिल होते ना। लेकिन यहाँ पे एक माइनस एक प्लस है, यानी वो तो कैंसिल हो ही जाएंगे। तो क्या करेंगे, हम दोनों को प्लस करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एडिंग 5 एंड 6। ओके, एडिंग इक्वेशन, यहाँ पे इक्वेशन भी आप लिख सकते हो, ठीक है, 5 6 लिखोगे तो भी चलेगा। एडिंग इक्वेशन 5 एंड 6। ओके, तो इक्वेशन 5 क्या है, -45y प्लस 64x इज इक्वल टू 22। इक्वेशन 6 क्या है, 45y माइनस 9x इज इक्वल टू 198। दोनों को क्या करना है, प्लस करना है। ओके, इसको प्लस करते हैं तो 8 + 2 10, 1 कैरी 9 1 10 2 12 2 20। ओके, और यहाँ पे क्या होगा, देखो 64x माइनस 9x तो कितना आएगा, 14 में से 9 जाएगा तो 9 10 11 12 13। ओके, 5 आ जाएगा और फिर यहाँ पे 5 55। यहाँ पे क्या होगा, -45y प्लस 45y दोनों हो जाएंगे कैंसिल, कैंसिल कर दिया। ओके, अभी इसको उधर ले लेते हैं। तो यहाँ पर देखो x इज इक्वल टू 22 0 अपॉन 55, 11 से कैंसिल कर देते हैं। तो 11 2 ज़ा 11 5 ज़ा क्या है यहाँ पे 20/5। अभी इसको 5 से कैंसिल कर देते हैं। तो 5 4 ज़ा क्या होता है 20, यानी x का वैल्यू हमको क्या मिला, 4 मिला। ओके, अब क्या करेंगे, y का वैल्यू निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, इस x के वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे जिससे हमको y का वैल्यू मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पुटिंग x इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 1। ओके, तो इक्वेशन 1 क्या है, 1 नहीं 4 लेंगे, इक्वेशन 1 नहीं लेंगे, इक्वेशन 1 तो ये है ना, इक्वेशन 4। ओके, तो क्या है 5y माइनस x के प्लेस पे 4 लिखना है 22। अभी y को इधर ले लेते हैं, बाकी सबको उधर। तो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू, देखो 22 -4 उधर जाएगा तो +4 और ये 5 इधर डिवाइड में हो जाएगा, दोनों को प्लस कर दीजिए। तो क्या आएगा 26/5, कैंसिल करो, 5 5 ज़ा 25 और 5 2 ज़ा 10, है ना, यही आएगा। मतलब y का वैल्यू हमको क्या मिला 5.2, ठीक है, y का वैल्यू हमको मिल चुका है। तो क्या हमने x बार और y बार निकाल लिया है, हाँ निकाल लिया है। ये हमारा y बार है, ये क्या है x बार। तो क्या आप डायरेक्टली लिखोगे, नहीं, आपको एक स्टेटमेंट लिखना चाहिए। कौन सा स्टेटमेंट, आपको अच्छे तरीके से पता है। यहाँ पर लिखेंगे सिंस द मीन्स ऑफ x एंड y आर द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन of two regression lines। okay, two regression lines। तो यहाँ पे x बार क्या हो जाएगा, लिखते हैं हम therefore x बार इज इक्वल टू 4 एंड y बार इज इक्वल टू 5.2। क्लियर है इतना। यहाँ पे आपका
फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। देखो मीन बोला था निकालने, हमने मीन निकाल लिया, x बार y बार फाइंड कर लिया। सेकेंड क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y। तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y हमको कैसे मिलेगा, तो आपको ये वाला फॉर्मूला आता होगा। कौन सा फॉर्मूला, जो मैंने दोबारा से बताया था दूसरे बार में, पहला वाला नहीं, ऐसा bxy क्या होता है r, फिर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y, राइट। तो देखिए अगर हमको ये चाहिए स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y चाहिए, तो हमारे पास क्या क्या होना चाहिए, bxy होना चाहिए। क्या हमारे पास है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x है क्या हमारे पास, ये देखो है, ओके। r है, नहीं है, r चाहिए होगा ना, तभी तो हम ये निकाल पाएंगे, ठीक है। तो r हम क्या करेंगे, सबसे पहले r निकालेंगे और फिर बाद में हमको स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y मिलेगा। तो चलिए फटाक से कैलकुलेशन कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे ना हम फॉर्मूला लिख देंगे, आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स, ठीक है। अभी हम लोग वैल्यूज पुट करते हैं। तो बी एक्स वाई कितना है, यहाँ पर देखिएगा, ये देखो 45/64 और बी वाई एक्स कितना है 1/5। तो लिख देते हैं हम यहाँ पे, क्या लिखेंगे, देखो बी एक्स वाई कितना है 45/64 इंटू बी वाई एक्स है 1/5, ओके। ये हमने कहाँ से लिखा, तो 2 और 3 से, तो यहाँ पर हम लिख देंगे फ्रॉम 2 and 3। अब उसके बाद 5 1 5, 5 9 45, यहाँ पे क्या आ गया 9/64 और यहाँ पे क्या है आर स्क्वायर, ठीक है। तो स्क्वायर रूट लेंगे तो यहाँ से ये स्क्वायर हट जाएगा और ये दोनों आ जाएंगे रूट में, प्लस माइनस रूट ओवर 9/64, ओके। ऐसे करके हम लोग लिख देंगे 9/64 और प्लस माइनस भी आएगा साथ में। अब बताइए कि r का वैल्यू प्लस में आएगा कि माइनस में आएगा, तो देखो बी एक्स वाई किस में, प्लस में, बी वाई एक्स किस में, प्लस में, तो r भी किस में होगा, प्लस में ही होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि देयरफॉर r इज इक्वल टू, देखो 9 को आप रूट के बाहर निकाल दीजिए तो कितना आता है 3, 64 को निकालिए तो 8 आता है, ठीक है। इसका आप रीजन क्या लिखोगे, ये प्लस में कैसे आया, यहाँ पे आपको लिखना चाहिए कि बी एक्स वाई एंड बी वाई एक्स बोथ आर पॉजिटिव, है ना। अगर ये दोनों पॉजिटिव है तो आर भी किस में आएगा, पॉजिटिव में ही इसका आंसर आएगा, है ना। तो यहाँ पे इसको आप लिख देना इक्वेशन नंबर 7, ठीक है। इक्वेशन नंबर 7 इसको लिखिएगा ऐसे जैसे मैं लिख रही हूँ, क्योंकि इसकी भी ज़रूरत अभी हमको आगे पड़ेगी, ओके। अभी देखिएगा हमको स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना था ना, तो हम लोग यहाँ पे सेकेंड नंबर डाल के लिखेंगे। फॉर्मूला कौन सा यूज़ करेंगे, आप चाहो तो बी एक्स वाई या फिर बी वाई एक्स, दोनों में से कोई भी फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो, आपकी मर्जी, ठीक है। आंसर तो सेम ही आएगा। तो बी वाई एक्स इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है आर, फिर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स। तो बी वाई एक्स है क्या आपके पास, बी वाई एक्स, ये देखिए 1/5, चलो लिख देते हैं। आर है क्या हमारे पास, ये देखो निकाला ना 3/8। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y है, नहीं है। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x है, तो हाँ है, ये देखो यहाँ पर है ना 5, लिख देते हैं। ये हमने कहाँ से लिखा, तो लिख दीजिए फ्रॉम 1 and 2, ओके। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो कैसे होगा, यहाँ पे इक्वल का साइन आएगा, ओके। अब ये काम करते हैं, देखो सबको इधर हम ले लेते हैं, तो 1/5 इंटू 8/3, देखो 8 इधर आएगा तो ऊपर, 3 नीचे चला जाएगा, फिर 5 इधर आएगा तो ऊपर हो जाएगा, इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y। तो 5 से 5 कैंसिल, मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y कितना आया 8/3। अभी इसको आप डिवाइड करो, डिवाइड करके आप आंसर निकाल सकते हो। 3 2 6, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 3 6 18, ठीक है। फिर अगर आप आगे करना चाहो तो फिर से 6 आएगा, यानी 2.6666 आता ही रहेगा। तो आप एक काम करिए, ऐसे लिख दीजिए 6 के बाद 7, ठीक है, 2.67। तो ये क्या हो गया आपका स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y। यहाँ पर लिख देते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y इज इक्वल टू 2.67, ओके। समझ में आया आपको, तो ये है आपका फाइनल आंसर। अब उसके बाद थर्ड वन क्या था, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन x एंड y, यानी कि r। तो ये देखिए यहाँ पे हमने r निकाला है, चलिए लिख देते हैं। यहाँ पे थर्ड नंबर डाल के लिखेंगे कि यहाँ पे लिखते हैं फ्रॉम 7, ठीक है। 7 में देखो हमने r का वैल्यू निकाला हुआ है, r कितना है, r इज इक्वल टू 3/8, ठीक है। तो आप इसका आंसर ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर इसको
और डिवाइड भी कर सकते हो, तो कितने टाइम में जाएगा देखो 0.8 24, 6 बचेगा, फिर 8 7 56, 4 बचेगा, फिर 40 हो जाएगा, 8 5 40। मतलब देखो r का वैल्यू हमको क्या मिला 0.375। तो देखिए हमने r का भी वैल्यू निकाल लिया, यानी कि कोएफिशिएंट कोरिलेशन बिटवीन x एंड y। तो जो कुछ भी क्वेश्चन में पूछा गया था सब कुछ हमने फाइंड कर लिया है। एक बार फिर से देखिएगा क्या क्या पूछा था। मीन वैल्यूज, तो मीन वैल्यूज ये देखो यहाँ पर, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y ये देखिए यहाँ पर, और कोरिलेशन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन x एंड y ये देखिए यहाँ पर। तो लास्ट में आप लोग आंसर कैसे लिखेंगे, देखिए आंसर कैसे लिखना है, ऐसे आंसर यहाँ पे लिख दीजिएगा पहले का आंसर, ठीक है, x बार और y बार। तो x बार कितना है 4, यहाँ पर लिख दीजिएगा 4, y बार कितना है तो 5.2, ये देखिए यहाँ पर लिख देते हैं हम 5.2, ओके 5.2। फिर दूसरा क्वेश्चन क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y कितना आया है 2.67। फिर लास्ट में r कितना आया है 0.375, ओके। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट हुआ। ये देखिए यहाँ पर ये है आपका क्वेश्चन नंबर 9, जो कि बहुत ही इजी है। मैं आपको एक बार समझा दूंगी, आप इसको खुद से सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। पहले खुद से ट्राई करना, पहले समझ लो कि इसमें दिया क्या है। तो देखिए यहाँ पर 2 इक्वेशंस दिए गए हैं, y ऑन x और x ऑन y। देखिए यहाँ पे ये पहला इक्वेशन है x ऑन y, दूसरा है y ऑन x। आपको क्या क्या फाइंड करना है, x बार y बार, byx bxy निकाल सकते हैं ना, क्योंकि हमको पता है ये x ऑन y है, इससे हमको bxy मिल जाएगा। ये वाला इक्वेशन y ऑन x है, इससे हमको byx मिल जाएगा, है ना। फिर लास्ट में आपको निकालना है r, तो निकाल सकते हो, ठीक है। तो खुद से ट्राई करो, नहीं आएगा तो देखना इस वीडियो को। चलो अभी मैं स्टार्ट करती हूँ। तो सबसे पहले हम लोग x बार और y बार निकाल लेते हैं। तो पहले इक्वेशन को लिखते हैं, ये वाला इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन क्या है 2x इज इक्वल टू y प्लस 15। अभी इसको थोड़ा सीधे से करके लिखते हैं। तो 2x, y को इधर ले लेते हैं, माइनस y इज इक्वल टू 15, इसको लिख दीजिएगा इक्वेशन नंबर 1, ओके। फिर ये वाला इक्वेशन लिखते हैं, तो 4y इज इक्वल टू 3x प्लस 25, ओके। अभी एक काम करते हैं, 4y को उधर ले लेते हैं, 25 को इधर, तो क्या हो जाएगा देखिए 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 25, इधर आने के बाद माइनस में हो जाएगा, इसको आप लिख दीजिए इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अभी सोचिए हमको किसी इक्वेशन में मल्टीप्लाई करने की जरूरत है क्या, तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे y है, यहाँ पे 4 है। तो एक काम करते हैं, देखो हम एक काम करते हैं, ये जो y है ना यहाँ पे 4 लेकर के आते हैं, कैसे आएगा, तो हम क्या करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको लिखना चाहिए कि मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाई 4, ओके। तो क्या हो जाएगा देखो 4 2 ज़ा 8x माइनस 4 इंटू वाई करेंगे तो 4y हो जाएगा। फिर 15 4 ज़ा क्या होता है तो 60 होता है, राइट। इसको आप लिख दीजिए इक्वेशन नंबर 3। अब हम क्या करेंगे, तो इक्वेशन किस में से इसको माइनस करें, चलो 3 में से इसको माइनस कर लेते हैं 2 को। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 3। तो इक्वेशन 2 क्या है, इक्वेशन 3 क्या है, पहले इसको लिखते हैं 8x माइनस 4y इज इक्वल टू 60। इक्वेशन 2 को लिखते हैं 3x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 25। क्या करना है हमको, माइनस करना है ना, तो यहाँ पर माइनस आएगा, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर माइनस। अभी ध्यान देना, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, माइनस देखो यहाँ पे क्या है माइनस 25, तो माइनस माइनस मिला करके प्लस हो जाएगा। अभी दोनों को क्या करना है, आपको प्लस करना है, क्योंकि अब ये माइनस नहीं रह गया, अब तो ये प्लस हो गया है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 85, और उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, तो देखो माइनस 4y प्लस 4y दोनों हो जाएंगे कैंसिल। 8 माइनस 3 कितना हो जाएगा 5x। अभी 5 को उधर ले लीजिए, तो 85 अपॉन 5, तो 5 1 सा 5, इसमें से 3 बचेगा, 5 7 सा 35, यानी x का वैल्यू हमको क्या मिला 17, ओके। इतना क्लियर है ना, आपको समझ में आ रहा है। उसके बाद देखो अभी हम क्या करेंगे, y का वैल्यू निकालेंगे। तो क्या करेंगे हम, इस x के वैल्यू को इन इक्वेशंस में से किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो यहाँ पर हमको लिखना है पुटिंग x इज इक्वल टू 17 इन कौन से इक्वेशन में पुट करें, चलो 1 में करते हैं, इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 क्या है, ये देखिए यहाँ पर 2
x, अभी x के प्लेस पे आपको क्या लिखना है, 17 लिखना है, माइनस वाई इज इक्वल टू 15। अभी 17 टू सा क्या होता है, 34 होता है, माइनस वाई इज इक्वल टू 15, y को उधर ले लेते हैं, 15 को इधर, तो 34 माइनस 15 इज इक्वल टू प्लस वाई हो जाएगा, माइनस करते हैं तो यहाँ पर देखो y का वैल्यू क्या आएगा, 14 माइनस 5 करेंगे तो 9 आएगा, और 2 माइनस 1 करेंगे तो 2 माइनस 1 आएगा 19। ओके, एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, तो 14 माइनस 5 9 10 11 12 13 14, ओके बराबर है, और 2 माइनस 1 किया तो 1, मतलब y का वैल्यू हमको क्या मिला, 19। ओके, समझ में आया आपको। तो क्या आपने x बार और y बार निकाल लिया है, तो हाँ निकाल लिया है, ये हमारा x बार, ये हमारा y बार है। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे कि सिंस द मीन्स ऑफ x एंड y आर द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू रिग्रेशन लाइन्स। ओके, तो यहां पर हम लिखेंगे देयरफॉर x बार क्या लिखोगे आप, ये देखो 17, तो लिख दीजिए 17, एंड y बार क्या हो जाएगा, 19। ओके, इतना समझ में आया। तो यहाँ पर हमने x बार निकाल लिया, y बार निकाल लिया, अभी लास्ट में आंसर लिखेंगे पूरा लाइन से, ठीक है, अभी इसको ऐसे ही रहने दो। अभी हमको by(x) और bxy बताना है, तो ये भी बता सकते हैं ना, बड़ा ही सिंपल है, चलो करते हैं। देखो ये वाला इक्वेशन आपका क्या है, x ऑन y, तो इसको मैं लिखती हूँ 2x इज इक्वल टू वाई प्लस 15, ये क्या है, x ऑन y है, तो इधर ब्रैकेट में लिख देते हैं x ऑन y, है ना, इससे हमको समझ में आएगा कि ये x ऑन y है। अभी ये अगर x ऑन y है तो इसका मतलब क्या हुआ कि x इधर रहेगा, बाकी सब उधर, तो x को इधर लिखते हैं, बाकी सब उधर, तो y प्लस 15 अपॉन में 2 आ जाएगा, अलग अलग करते हैं, तो x इज इक्वल टू वाई अपॉन 2 प्लस 15 अपॉन 2। तो इससे हमको क्या मिलेगा, यहाँ पर देखिएगा y का कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, 1/2, तो यहाँ पर हम लिखेंगे देयरफॉर bxy इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। तो यहाँ पर हमने bxy निकाल लिया, अभी हमको बताना है byx, तो चलिए यहाँ पर कर लेते हैं। यहाँ पर अभी हम लोग ये वाला इक्वेशन लिखेंगे y ऑन x, तो क्या है 4y इज इक्वल टू 3x प्लस 25। ओके, ये क्या है, y ऑन x है, इसका मतलब क्या हुआ कि y इधर रहेगा, बाकी सब उधर, तो यहाँ पर लिखते हैं देयरफॉर y इज इक्वल टू 3x प्लस 25 अपॉन 4। अभी अलग अलग करते हैं, तो y इज इक्वल टू 3/4x प्लस 25 अपॉन 4, इससे हमको क्या मिलेगा, byx, यहाँ पर हम लिख देते हैं देयरफॉर byx इज इक्वल टू 3/4। ओके, तो ये क्या है bxy, ये क्या है byx, ठीक है, ये भी हमने निकाल लिया। अभी हमको लास्ट में क्या फाइंड करना था, r, तो अभी देखो यहाँ पे लिखेंगे नाउ r का फॉर्मूला r² इज इक्वल टू क्या होता है, bxy इंटू byx, तो यहाँ पर लिखेंगे r² इज इक्वल टू bxy कितना है, ये देखिए यहाँ पे 1/2 है, byx कितना है 3/4 है, सॉल्व करते हैं इसको, 3 1 3 2 4 8। ओके, अब उसके बाद इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, तो आंसर क्या आएगा 0.375, ठीक है, इतना क्लियर है आपको। अभी स्क्वायर रूट ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से ये स्क्वायर हट जाएगा, ये आ जाएगा रूट में 0.375 प्लस माइनस, अभी ध्यान देना इसका वैल्यू कितना दिया है, देखो 0.61। ओके, तो डायरेक्टली आप लिख दीजिए 0.61, और प्लस आएगा कि माइनस आएगा, तो byx प्लस में, ये भी प्लस में, तो r भी किस में होगा, प्लस में होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि देयरफॉर r इज इक्वल टू 0.61, इसका आप कारण क्या लिखोगे, तो यहाँ पे आपको लिखना चाहिए कि सिंस byx एंड bxy बोथ आर पॉजिटिव, दोनों क्या है, पॉजिटिव है, तो r भी क्या होगा आपका, पॉजिटिव ही होगा, ठीक है। और कुछ दिया है क्या क्वेश्चन में फाइंड करने के लिए, नहीं, बस इतना ही हमको फाइंड करना था। तो लास्ट में आप आंसर कैसे लिखेंगे, ऐसे आपको नंबर डाल के आंसर लिखना चाहिए, ठीक है। जो भी आंसर है सबसे पहले तो उसको एक बॉक्स में कर दो, देखो इसको एक बॉक्स में कर देते हैं और इसको भी कर देते हैं, उसके बाद
इसको भी कर देते हैं, राइट। और कुछ, अच्छा ये तो हमको दिखाई दे ही रहा है एकदम साफ साफ। चलिए लास्ट में आंसर लिख देते हैं यहाँ पर आंसर करके। पहला वाला क्वेश्चन क्या था, एक्स बार, तो एक्स बार कितना आया है, यहाँ से ले लीजिए 17। दूसरा वाला क्वेश्चन क्या था, वाई बार, तो वाई बार कितना आया है 19, ओके। थर्ड क्वेश्चन क्या था, थर्ड क्वेश्चन देख लीजिए बी वाई एक्स, तो बी वाई एक्स कितना आया है, बी वाई एक्स 3/4, तो यहाँ पर लिख देते हैं 3/4, ओके। चाहो तो आप इसको पॉइंट में भी लिख सकते हो, मतलब इसको आगे सिंप्लीफाई करके इसका आंसर निकाल के कर सकते हो, वो भी चलेगा ये भी चलेगा, ठीक है। उसके बाद क्या पूछा था, बी एक्स वाई कितना, बी एक्स वाई ये देखो यहाँ पर 1/2। फिर 5वें नंबर पे क्वेश्चन क्या था, आर, आर कितना है 0.61, लिख दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 9 भी कंप्लीट हुआ। अभी क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। तो इसमें देखिएगा 2 इक्वेशंस दिए गए हैं, पहला ये दूसरा ये। आपको क्या क्या फाइंड करना है, तो एक्स बार वाई बार और आर। चलिए करते हैं, आसान है ना। यहाँ पर लिखते हैं हम इक्वेशन को 5x - 6y + 90 = 0। अभी इसी इक्वेशन को और हम किस तरीके से लिख सकते हैं, तो देखिए एक काम करते हैं, ये 90 को उधर ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 5x - 6y = -90। इसको आप लिख दीजिएगा इक्वेशन नंबर 1, ओके, समझ आया। फिर अभी दूसरा वाला इक्वेशन लिख लेते हैं, तो 15x - 8y - 130 = 0। अब क्या करेंगे, 130 को उधर ले लेंगे, तो यहाँ पर लिख देते 15x - 8y = +130। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। तो सबसे पहले एक्स बार और वाई बार हम कैलकुलेट करते हैं, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो कैसे करेंगे देखिएगा इधर एकदम ध्यान से। यहाँ पर है 5x, यहाँ पे 15x, सेम तो है नहीं, यहाँ पे 6, यहाँ पे 8, सेम नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा, हमको कोएफिशिएंट को सेम करना पड़ेगा, या तो x या फिर y के। तो देखो यहाँ पे 5 है ना, तो यहाँ पे 15 हो सकता है, अगर मैं इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो हो सकता है ना। तो चलिए करते हैं, देखो यहाँ पे आपको लिखना चाहिए मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 3, ओके। जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको तीसरा इक्वेशन मिलेगा। देखो 5 3 = 15x हो जाएगा, फिर 6 3 = 18y = 9 3 = 27 - 270 हो जाएगा। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 3। अभी हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे कि माइनस करेंगे, तो देखिए यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है, यानी हमको यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, ओके। तो कैसे करें, देखो इसमें से हम इसको माइनस कर देते हैं, या फिर इसमें से इसको, आप किसी में से किसी को भी कर सकते हो, आपका आंसर राइट ही आएगा, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पे लिखती हूँ सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 फ्रॉम 2, ठीक है। 2 में से 3 को माइनस कर देते हैं, तो इक्वेशन 2 क्या है, लिख लीजिए यहाँ पर 15x - 8y = 130। और उसके बाद इक्वेशन 3 क्या है, यहाँ पर लिखिए 15x - 18y = -270। क्या करना है, हमको माइनस करना है ना, तो यहाँ पर माइनस का साइन आएगा, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर माइनस। अब क्या होगा, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, ओके। तो दोनों क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। यहाँ पे भी प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है, तो 0 + 0 0, 7 + 3 10, 1 + 2 3, 1 4, यहाँ पे आ गया 400। उसके बाद ये देखो +18y - 8y क्या हो जाएगा, यहाँ पर 10y, ओके। और +15x - 15x दोनों हो गए कैंसल, 10 को उधर ले लीजिए, तो y = 400/10। 0 से 0 कट गया, मतलब यहाँ पे y का वैल्यू हमको क्या मिला 40। तो यहाँ पे आपको लिखना चाहिए therefore y = 40, ओके। अब हम क्या करेंगे, आपको पता है क्या करना है, x का वैल्यू निकालना है। कैसे मिलेगा, इस y के वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में आप रख सकते हो, चाहो तो इसमें 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 किसी में भी रखो, आपको आंसर एकदम सही मिलेगा, ठीक है। तो चलो किस में रखें, मैं तो इक्वेशन 1 में ही रखूंगी, अभी आपको इसमें रखना हो तो रख सकते हो। यहाँ पर लिखेंगे पुटिंग y = 40, y = 40 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है,
5x माइनस 6y, अभी y के प्लेस पे क्या लिखना है हमको 40, तो यहाँ पर लिख दीजिएगा 40 इज इक्वल टू -90। 5x माइनस 6 4 24 इज इक्वल टू -90, इसको उधर ले लीजिए तो क्या हो जाएगा 5x इज इक्वल टू -90 प्लस 240। अभी 240 में से इसको माइनस करो, 0 में 0 गया 0, फिर 14 में से 9 को माइनस करेंगे तो 5 आएगा और यहाँ पर 1 यानी कि 150। ठीक है, अभी 5 को भी उधर ले लेते हैं तो ये इधर आने के बाद डिवाइड में हो जाएगा, 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15। ओके, यहाँ पे 0 है तो 0, मतलब x का वैल्यू हमको क्या मिला 30। ओके, तो ये 30 क्या है आपका x का वैल्यू है, राइट। तो अभी हम यहाँ पे लिखेंगे कि सिंस द मीन्स ऑफ, ये लाइन तो आपको याद हो ही गया होगा, है ना, द मीन्स ऑफ x एंड y आर द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू रिग्रेशन लाइन्स, रिग्रेशन लाइन्स। ओके, सो देयरफॉर x बार क्या हो जाएगा, x बार ये देखो 30, यहाँ पर लिख देते हैं x बार इज इक्वल टू 30 एंड y बार इज इक्वल टू 40। ओके, तो ये देखिए यहाँ पर हमने x बार और y बार कैलकुलेट कर लिया। अभी हमको क्या चाहिए, r चाहिए। तो r निकालने के लिए हमारे पास क्या क्या होना चाहिए, byx और bxy होना चाहिए, तभी तो हम लोग फाइंड कर पाएंगे ना, क्योंकि हम यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, ये वाला, आर स्क्वायर इज इक्वल टू bxy इंटू byx। तो क्या हमारे पास bxy है, नहीं है, byx है, नहीं है, तो क्या करेंगे हम byx और bxy कैलकुलेट करेंगे सबसे पहले तो इन दोनों इक्वेशन की हेल्प से। तो आप एक काम करो, क्योंकि ये सॉल्यूशन मुझे लगता है कि बड़ा होने वाला है, इसीलिए आप इसको सबसे पहले इतना लिखो, ठीक है, इतना लिखो, उसके बाद मैं आगे का आपको बताती हूँ। तो यहाँ पर देखिए x बार और y बार तो हमने पहले ही निकाल लिया है। x बार कितना आया था आपको याद होगा 30 और y बार कितना 40। ठीक है, अभी हमको नेक्स्ट क्या चाहिए, r चाहिए। तो इसके लिए हमको byx और bxy सबसे पहले फाइंड करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, देखो हमको पता नहीं है कि कौन सा इक्वेशन y ऑन x है और कौन सा x ऑन y है, तो हम क्या करेंगे, अपने से अज्यूम करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पहला केस क्या होगा, देखो ये वाले इक्वेशन को हम लोग कंसिडर कर लेते हैं y ऑन x और ये वाले को x ऑन y। चलिए लिखते हैं, यहाँ पर लिखेंगे कि लेट इक्वेशन क्या है, 5x माइनस 6y प्लस 90 इज इक्वल टू 0 बी द रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x एंड दूसरा वाला इक्वेशन 15x माइनस 8y माइनस 130 इज इक्वल टू 0 बी दैट ऑफ x ऑन y। ठीक है, तो चलो अभी पहले ये वाले इक्वेशन को लिखते हैं। क्या है, 5x माइनस 6y प्लस 90 इज इक्वल टू 0। ये क्या है, y ऑन x है, y ऑन x है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इधर क्या रहेगा, y रहेगा, बाकी सारे टर्म्स उधर चले जाएंगे। तो 5x को आप उधर ले लो, क्या हो जाएगा माइनस 5x, 9 को उधर लेंगे तो माइनस 9, इसको उधर लेंगे तो ये डिवाइड में हो जाएगा। समझ आया, ओके। अब उसके बाद क्या करेंगे, तो देखो अलग अलग कर देते हैं। तो -5 अपॉन -6x माइनस 9 अपॉन -6, अभी क्या होगा, माइनस से माइनस कैंसिल, यहाँ पे भी कैंसिल हो जाएंगे दोनों माइनस, मतलब यहाँ पे क्या आएगा 5 अपॉन 6x प्लस 9 अपॉन 6। ओके, अभी इसको हम लोग कैंसिल कर सकते हैं। ये देखो 3 3 सा 9, 3 2 सा 6, तो यहाँ पर क्या आया 3 अपॉन 2। इससे हमको क्या मिलेगा, इस इक्वेशन से हमको किसका वैल्यू मिलेगा, तो byx का। यहाँ पर लिख देते देयरफॉर byx इज इक्वल टू, x का कोएफिशिएंट क्या है 5 अपॉन 6, तो यहाँ पर लिख देते 5 अपॉन 6। ठीक है, इतना समझ आया। अभी दूसरा वाला इक्वेशन लिखते हैं, ये वाला 15x माइनस 8y माइनस 130 इज इक्वल टू 0। इसको हमने क्या कंसिडर किया है, x ऑन y। तो इसका मतलब क्या हुआ कि x इधर रहेगा, बाकी सारे टर्म्स उधर। तो माइनस 8y को उधर ले लीजिए, प्लस 8y इसको उधर लेंगे तो प्लस 130, और 15 को उधर लेंगे तो डिवाइड में हो जाएगा।
अभी अलग अलग करते हैं तो 8/15y प्लस 130/15, क्या हम इन दोनों को कैंसिल कर सकते हैं? देखो 5 से कर सकते हैं, 5 2 ज़ा 10, इसमें 3 बचेगा, 5 6 ज़ा 30, राइट है ना, 5 3 ज़ा 15, मतलब x इज इक्वल टू क्या आया 8/15y प्लस 26/3। ठीक है, तो इस इक्वेशन से हमको किसका वैल्यू मिलेगा? bxy का। यहाँ पर लिख देते देयरफॉर bxy इज इक्वल टू y का कोएफिशिएंट क्या है 8/15। ओके, अब उसके बाद कौन सा कंडीशन होता है? दोनों का मल्टीप्लीकेशन 1 से कम आना चाहिए, राइट। तो यहाँ पर हम लिखेंगे bxy इंटू byx, तो bxy कितना है 8/15, byx कितना है 5/6, 5 1 ज़ा 5 3 ज़ा, यहाँ पर 2 3 ज़ा 6 और 2 4 ज़ा 8, क्या आया 4/3 3 ज़ा 9, 4/9 आ गया। अब बताइए जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो 0 पॉइंट और कुछ तो आपको यहाँ पे वैल्यू मिलेगा, तो वो क्या है 1 से छोटा है ना, तो 4/9 इज क्या है ये लेस देन 1, राइट, क्या है ये लेस देन 1। तो यहाँ पे आपको लिखना है कि सिंस bxy इंटू byx इज लेस देन 1, सो देयरफॉर आवर अजम्पशन इज राइट। मतलब हमने जो अज्यूम किया था कि ये वाला इक्वेशन y ऑन x है और ये वाला x ऑन y है, ये एकदम राइट है। ओके, तो यहाँ पर लिखेंगे आवर अजम्पशन इज राइट। तो जब हमारा अजम्पशन राइट है तो byx और bxy का वैल्यू क्या हो जाएगा? तो यही होगा byx कितना 5/6 और bxy कितना तो 8/15। ओके, अभी हम लोग r निकाल सकते हैं क्योंकि हमारे पास byx और bxy दोनों है। तो यहाँ पर लिखते हैं r का फॉर्मूला, क्या होता है फॉर्मूला? देखो यहाँ पे r² इज इक्वल टू bxy इंटू byx, bxy 8/15 इंटू byx 5/6, सॉल्व कर दीजिए, 2 3 ज़ा 2 4 ज़ा 5 1 ज़ा 5 3 ज़ा, यहाँ पे आ गया 4/9। अभी क्या करेंगे? स्क्वायर रूट लेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो यहाँ से स्क्वायर हट जाएगा, यहाँ पे प्लस माइनस रूट ओवर 4/9, यहाँ पे क्या आएगा प्लस माइनस, प्लस और माइनस, 4 को रूट के बाहर निकालिए 2 आएगा, 9 को निकालिए 3 आएगा। अब बताइए r का वैल्यू हमको प्लस में मिलेगा कि माइनस में मिलेगा? तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये क्या है प्लस, ये भी प्लस, तो ये भी क्या होगा प्लस होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे देयरफॉर r इज इक्वल टू प्लस 2/3, वाई सिंस bxy एंड byx बोथ आर पॉजिटिव, है ना। अगर ये दोनों पॉजिटिव हैं तो r भी क्या होगा पॉजिटिव। तो देखा आपने, ये क्वेश्चन भी कितना आसान था, सबके सब क्वेश्चन सेम ही है। अगर आप स्टार्टिंग के कितने 2 से 3 क्वेश्चन कर लेते हो ना, तो बाकी सारे क्वेश्चन आप कर पाओगे बड़ी ही आसानी से। ठीक है, तो चलिए इसको लिखिए, उसके बाद हम लोग आगे के भी क्वेश्चन देख लेते हैं। अभी हम लोग यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 10 के जैसा, ये सेम टू सेम। देखो यहाँ पे 2 रिग्रेशन इक्वेशंस दिए गए हैं, x बार फाइंड करना है, y बार निकालना है, उसके बाद r भी कैलकुलेट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 10 भी ऐसे ही था ना। लेकिन यहाँ पे एक और चीज आपको बताना है, क्या बताना है? आइडेंटिफाई द रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन y। आपको ये भी बताना है कि इन दोनों में से कौन सा इक्वेशन x ऑन y है। तो ये तो हम कर सकते हैं ना, बड़ा ही आसान है। चलिए करते हैं। सबसे पहले हम एक काम करते हैं, x बार और y बार निकालते हैं, उसके बाद आगे जाएंगे। ठीक है, तो इक्वेशन लिखते हैं 10x प्लस 3y माइनस 62 इज इक्वल टू 0। अभी इसको थोड़ा अरेंज करते हैं। तो देखो 10x प्लस 3y, 62 को उधर ले लीजिए तो प्लस 62 हो जाएगा, इसको लिखना है इक्वेशन 1। अभी सेकेंड वाला लिखो 6x प्लस 5y माइनस 50 इज इक्वल टू 0। अरेंज करते हैं इसको प्रॉपरली, 50 को उधर ले लेंगे तो प्लस 50, इसको लिख दीजिए इक्वेशन नंबर 2। अभी सोचिए क्या हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? तो जी हाँ करना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे है 10, यहाँ पे है 6, नहीं हो सकता, यहाँ पे है 3, यहाँ पे है 5, नहीं हो सकता। तो क्या करें हम? देखिए एक काम करते हैं, यहाँ पर 15 कर देते हैं और यहाँ पे भी 15। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? देखो इसमें 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इक्वेशन 2 में 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। चलिए करते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/5 एंड
इक्वेशन 2/3। ओके, तो जब हम इक्वेशन 1 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 50x प्लस 5 3 ज़ा 15y, 5 2 ज़ा 10, कैरी 1, 5 6 ज़ा 30, यहाँ पे 310 हो जाएगा। इसको आप लिख दीजिए इक्वेशन नंबर 3। नेक्स्ट, जब हम इसमें क्या करेंगे, हाँ मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो 6 3 ज़ा 18x, 5 3 ज़ा 15y इज इक्वल टू 5 3 ज़ा 15 यानी 150। इसको लिख दीजिए इक्वेशन नंबर 4। ओके, अभी हम क्या करेंगे, तो देखो हमें यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा, है ना, तो 3 में से 4 को माइनस कर देते, तो यहाँ पर लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 4 फ्रॉम 3। तो इक्वेशन 3 क्या है, लिखते जाइए 50x प्लस 15y इज इक्वल टू 310, और यहाँ पर लिखेंगे 18x प्लस 15y इज इक्वल टू 150। ओके, माइनस करना है ना, तो यहाँ पर माइनस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे भी माइनस, तो 310 में से 150 को माइनस कर दीजिए। 11 में से 5 जाएगा 6, 2 में से 1 जाएगा 1, यानी यहाँ पे क्या आया 160। ओके, देखो एक बार फिर से देखते हैं करके, 11 में से 5 जाएगा तो 6 और 2 में से 1 जाएगा तो 1 बराबर है। यहाँ पे क्या होगा, देखो 15y माइनस 15y दोनों हो जाएंगे कैंसिल, और 50x माइनस 18x, तो आंसर क्या आएगा, देखो 10 में से 8 गया 2 और 4 में से 1 जाएगा 3, यहाँ पे आ गया 32x। ठीक है, अभी 32 को उधर ले लेते हैं, तो 160/32, तो कितने टाइम में जाएगा, सोचिए सोचिए, तो 16 2 ज़ा और 16 1 ज़ा, यहाँ पे आ गया 10/2, फिर से कैंसिल कर देते हैं तो 5 आएगा, यानी x का वैल्यू हमको क्या मिला, 5 मिला। x का वैल्यू मिल गया तो y का भी निकाल सकते हैं। कैसे, इस x के वैल्यू को इक्वेशन में पुट कर देंगे। कौन से इक्वेशन में, किसी में भी, तो इक्वेशन 1 में ही रखते हैं। यहाँ पर लिखेंगे हम पुटिंग x इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 क्या है, ये देखिए यहाँ पर 10x, x के प्लेस पर 5 लिखना है, भूलिएगा नहीं। तो यहाँ पर लिख देते हैं 5 प्लस 3y इज इक्वल टू 62, 10 5 ज़ा 50 प्लस 3y इज इक्वल टू 62, फिर 3y इज इक्वल टू 62 माइनस 50, 3y इज इक्वल टू माइनस करते हैं तो कितना आएगा, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, राइट, 12 आएगा। 3 को उधर ले लीजिए, तो y इज इक्वल टू 12/3, 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, यानी y का वैल्यू हमको क्या मिला, 4 मिला। अभी इसके आगे पता है ना आप कैसे लिखोगे, क्या लिखते हो, स्टेटमेंट क्या होता है ना, इतने बार किया अभी तक तो याद पक्का हो गया होगा। क्या लिखना रहता है आपको, देखिए यहाँ पर लिखेंगे द मीन्स ऑफ x एंड y आर द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू रिग्रेशन लाइंस, या फिर रिग्रेशन इक्वेशन। ओके, रिग्रेशन लाइंस। सो देयरफॉर x बार कितना 5, y बार कितना 4 लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने x बार और y बार कैलकुलेट कर लिया। अभी नेक्स्ट हमको क्या करना है, तो r बताना है और इसका आंसर भी बताना है कि इन दोनों में से कौन सा इक्वेशन x और y होगा। तो पहले आप इतना लिखिए, उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। तो देखिए यहाँ पर x बार और y बार तो हमने पहले ही कैलकुलेट कर लिया है। अभी हमको क्या चाहिए, तो हमें इसका आंसर चाहिए और इसका आंसर चाहिए, यानी r का वैल्यू हमको बताना है और ये भी बताना है कि इन दोनों में से कौन सा इक्वेशन x ऑन y है। तो चलिए फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे हम दो केस लेंगे। पहले केस में क्या कंसिडर करेंगे कि पहला वाला इक्वेशन क्या है, y ऑन x, दूसरा वाला x ऑन y। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे लेट, पहला इक्वेशन लिख दीजिए 10x प्लस 3y माइनस 62 बी द रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x, एंड दूसरा वाला इक्वेशन लिख देते हैं 6x प्लस 5y माइनस 50 इज इक्वल टू 0 बी दैट ऑफ x ऑन y। ओके, तो y ऑन x लिखते हैं, कहाँ गया, ये देखो ये वाला 10x प्लस 3y माइनस 62 इज इक्वल टू 0
यहाँ पे इज इक्वल टू 0 है। ओके, तो ये क्या है, y ऑन x है। इसका मतलब क्या हुआ कि y इस तरफ रहेगा, बाकी सारे टर्म्स उधर, तो 10x उधर जाने के बाद माइनस 10x हो जाएगा, प्लस माइनस 62 इधर आएगा तो प्लस 62, 3 को इधर ले लेंगे तो ये डिवाइड में हो जाएगा, राइट। अभी अलग अलग कर देते हैं, तो y इज इक्वल टू माइनस 10/3x प्लस 62/3। 3 से इसको कैंसिल किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता, ऐसे ही रहने दो बस। ओके, अभी इससे आपको क्या मिला, तो by(x) मिला कितना, माइनस 10/3। समझ में आया। अब उसके बाद दूसरा वाला इक्वेशन लेते हैं जिसको हमने x ऑन y कंसिडर किया है। तो यहाँ पे देखो दूसरा वाला इक्वेशन 6x + 5y - 50 इज इक्वल टू 0। ये क्या है, x ऑन y, ऐसा हमने अज्यूम किया है। इसका मतलब क्या हुआ कि x इधर रहेगा, बाकी सारे टर्म्स उधर, तो 5y उधर जाएगा तो -5y, फिर प्लस 50/6 अलग अलग कर देते हैं, तो -5/6y प्लस 50/6 कैंसिल किया जा सकता है, कर सकते हैं ना, 2 से तो कर सकते हैं, 3 से, चलो 2 से ही करते हैं। 2 3 = 6, 2 2 = 4, 2 5 = 10, 25/3। चलो यहाँ पे लिख देते हैं x इज इक्वल टू -5/6y प्लस 25/3। ओके, अभी इससे हमको किसका वैल्यू मिलेगा, तो bxy का कितना मिलेगा, y का कोएफिशिएंट क्या है, -5/6। ओके, तो ये हो गया आपका, क्या हुआ, ये bxy, ये है byx। अभी हमको यहाँ पे कंडीशन चेक करना चाहिए, कौन सा, ऐसा वाला कंडीशन। देखो दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, bxy इंटू byx, राइट। तो bxy कितना है, -5/6 इंटू byx कितना है, -10/3, राइट। अभी देखो 5 10 प्लस 50 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और 6 3 18। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर आपको वैल्यू क्या मिलेगा। अच्छा चलो थोड़ा छोटा करते हैं इसको, 2 से कैंसिल करते हैं, तो 2 9 18, 2 2 4, 2 5 10, 25/9। अगर आप इसको समझो सिंप्लीफाई कर भी रहे हो तो आपको यहाँ पे 1 से बड़ा ही कोई नंबर मिलेगा, जैसे 9 2 18, 9 3 27, मतलब यहाँ पे 2 पॉइंट और कुछ तो करके आएगा, तो ये क्या है, ग्रेटर देन 1 है ना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 25/9 इज ग्रेटर देन 1। समझ में आया, मतलब ये जो कंडीशन है ये सेटिस्फाई नहीं हो रही है, इट मीन्स हमारा अजम्पशन क्या है, रॉन्ग है, गलत है, फॉल्स है। ओके, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि सिंस bxy इंटू byx is greater than 1, okay, so therefore our assumption is wrong। हमारा assumption क्या है, गलत है ना, our assumption is false। तो अब क्या करना पड़ेगा हमको, ये तो पहला केस था, अभी हम लोग दूसरा केस लेंगे, और इसमें ये वाला जो आपका इक्वेशन है ना, इक्वेशन, अच्छा ये वाला पहला वाला, इसको हम x ऑन y कंसिडर करेंगे और इसको y ऑन x करेंगे, ठीक है। तो चलिए करते हैं, यहाँ पे हम लोग सेकेंड नंबर डालेंगे और लिखेंगे लेट, इक्वेशन लिखिए 10x + 3y - 62 विच इज इक्वल टू 0। ओके, बी द रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन y, ठीक है। एंड दूसरा वाला इक्वेशन लिखिए 6x + 5y - 50 इज इक्वल टू 0, बी दैट ऑफ y ऑन x, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको लिखते हैं, देखो 10x + 3y - 62 इज इक्वल टू 0। इसको हमने क्या कंसिडर किया है कि ये वाला इक्वेशन x ऑन y है, x ऑन y मतलब x इधर रहेगा, बाकी सारे टर्म्स उधर। तो चलो कर देते हैं, x इज इक्वल टू +3y उधर जाने के बाद -3y हो जाएगा, ये हो जाएगा +62 और 10 आ जाएगा अपॉन में। उसके बाद x इज इक्वल टू -3/10y प्लस 62/10। क्या हम इसको कैंसिल कर सकते हैं, तो 2 से कर सकते हैं। देखो 2 3 = 6, 2 1 = 2, 2 5 = 10। तो यहाँ पर क्या मिला हमको, x इज इक्वल टू -3/10y प्लस 31/5। ओके, 31/5। तो इससे हमको किसका वैल्यू मिलेगा, bxy का। यहाँ पर लिख देते हैं bxy इज इक्वल टू, y का कोएफिशिएंट क्या है, -3/10, ठीक है। तो ये क्या हो गया bxy,
उसके बाद दूसरा वाला इक्वेशन लेते हैं 6x प्लस 5y माइनस 50 इज इक्वल टू 0। इसको हमने क्या कंसिडर किया है, y ऑन x। इसका मतलब क्या, y इधर रहेगा, बाकी सारे टर्म्स उधर। तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर y इज इक्वल टू ये 6x उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा प्लस 50/5, अलग अलग करते हैं तो -6/5x प्लस 50/5, 5 1 जा 5, यहाँ पर आ गया 10, यानी y इज इक्वल टू -6/5x प्लस 10। ओके, अभी यहाँ से हमको किसका वैल्यू मिलेगा, तो by(x) मिलेगा, राइट, कितना, -6/5। ओके, अभी चलिए हम लोग कंडीशन अपना चेक कर लेते हैं। तो दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, bxy इंटू by(x), तो bxy कितना, -3/10 इंटू by(x) कितना, -6/5, राइट। अभी 6 3 सा क्या हो जाएगा, 18 है ना, माइनस माइनस प्लस, और 10 5 सा 50, इसको 2 से कैंसिल करते, 2 9 सा 18 और यहाँ पे 25। देखो अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपको यहाँ पर ऐसे आंसर मिलेगा, 0 पॉइंट और कुछ तो मिलेगा। इसका मतलब क्या होगा कि ये क्या है, लेस देन 1 है ना, 9/25 इज लेस देन 1। सो देयरफॉर क्या लिखोगे आप, आवर अजम्पशन इज राइट। हमारा अजम्पशन क्या है, एकदम राइट है। यानी ये वाला इक्वेशन क्या है, x ऑन y, और ये वाला इक्वेशन क्या है, y ऑन x। ओके, तो यहाँ पर हम लिख देंगे आवर अजम्पशन इज ट्रू। ओके, इतना क्लियर है आपको। अभी सुनिएगा, हमारा अजम्पशन तो राइट है, ये तो हमने लिख दिया। अभी यहाँ पे हमको ये बताना था कि कौन सा रिग्रेशन इक्वेशन x ऑन y है। तो कौन सा है, ये वाला है ना, ये वाला, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि देयरफॉर, देखो यहाँ पे ये वाला आप इक्वेशन लिख दो सीधा सीधा कि 10x प्लस 3y माइनस 62 इज इक्वल टू 0 इज द रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन y। ठीक है, ये हमने लिख दिया, मतलब इसका आंसर हमने निकाल लिया। अभी हमको r बताना है तो बता सकते हैं। देखो bxy यहाँ पर क्या हो गया आपका, -3/10, और by(x) आपको क्या मिला, -6/5। अभी r का वैल्यू आप लोग निकाल सकते हो, फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, r² इज इक्वल टू bxy इंटू by(x). वैल्यूज रखते हैं, bxy कितना, -3/10, by(x) कितना, -6/5। अब 6 3 सा 18, 5 10 सा 50, 2 9 सा 18, यहाँ पे आ जाएगा 25, यानी 9/25। अब क्या करेंगे, स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, r इज इक्वल टू प्लस माइनस, और रूट में क्या आएगा, देखो प्लस माइनस रूट ओवर 9/25। अभी रूट के बाहर निकालिए तो प्लस माइनस, 9 को बाहर निकालेंगे तो 3, और 25 को निकालेंगे तो 5। अब लास्ट में आपको आंसर लिखना है, r का जो वैल्यू है वो प्लस में आएगा कि माइनस में आएगा, तो bxy माइनस में है, by(x) माइनस में है, तो r भी किस में होगा, माइनस में होगा। तो क्या लिखना है आपको, यहाँ पर लिखिएगा कि देयरफॉर r इज इक्वल टू -3/5। इसका कारण क्या लिखोगे, देखो मैं बताती हूँ, यहाँ पर लिखना दिस इज bxy एंड by(x) बोथ आर निगेटिव। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 11 भी कंप्लीट हुआ। ये देखिए यहाँ पर ये है आपका क्वेश्चन नंबर 12, ये भी सेम टू सेम पिछले क्वेश्चंस के जैसा ही है। 2 रिग्रेशन इक्वेशंस दिए गए हैं, x बार निकालना है, y बार निकालना है और r निकालना है। कर सकते हैं ना, चलिए जल्दी से कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग x बार और y बार निकाल लेते हैं। तो देखो पहला वाला इक्वेशन लिखते हैं, 10y इज इक्वल टू 3x प्लस 170। इसको अरेंज करते हैं प्रॉपरली। तो देखो 10y को उधर ले लेते हैं, 170 को इधर, तो क्या हो जाएगा, देखिए 3x प्लस 10y उधर जाएगा तो -10y इज इक्वल टू 170 इधर आएगा तो -170। इसको आप लिखना है इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद सेकेंड वाला इक्वेशन लिखते हैं, 5x प्लस 70 इज इक्वल टू 6y। अभी क्या करें, 6y को इधर 70 को उधर ले लेते हैं, तो 5x माइनस 6y इज इक्वल टू -70। इसको आप लिख दो इक्वेशन नंबर 2। ठीक है,
अब हम क्या कर सकते हैं, तो देखिए यहाँ पर क्या है 3, यहाँ पर 5, यहाँ पे 10, यहाँ पे 6, तो क्या करें, कैसे सेम करें, तो देखो एक काम हम कर सकते हैं, वो क्या, यहाँ पे ओके देखो इसमें हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, इससे क्या होगा, यहाँ पे 15 और यहाँ पे भी 15 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 5 एंड इक्वेशन 2 बाय 3। ओके, तो इक्वेशन 1 इसमें मल्टीप्लाई करना है 5 से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 3 सा 15x, राइट, यहाँ पर क्या होगा 15x, फिर 10 इंटू 5 करेंगे तो 50y, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 0 से 0, 5 7 से 35, 5 1 से 5 3 8, यहाँ पर आ जाएगा 850, माइनस में कि प्लस में, तो माइनस में। ओके, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 3। अभी इसमें हमको मल्टीप्लाई करना है 3 से, तो 3 5 ज़ा 15x, 3 6 ज़ा 18y और 7 3 ज़ा 21, यानी कि 210। ये हो गया इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, तो देखिए इक्वेशन 3 में से 4 को माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे आपको लिखना चाहिए, क्या लिखोगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 4 फ्रॉम 3। ओके, अब उसके बाद इक्वेशन 4 को लिखते हैं सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 4 फ्रॉम 3, यानी पहले हम 3 को लिखेंगे 15x माइनस 50y इज इक्वल टू माइनस 850, और ये वाला इक्वेशन लिखते हैं 15x माइनस 18y इज इक्वल टू माइनस 210। चलिए माइनस करना है ना हमको, तो यहाँ पे माइनस का साइन, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस। अब ध्यान देना, माइनस माइनस मिला करके क्या हो जाएगा, प्लस, यहाँ पे प्लस आ गया। ठीक है, याद रखना, यहाँ पे देखो माइनस माइनस मिला करके प्लस, मतलब यहाँ पे भी प्लस हो गया। ठीक है, तो माइनस 850 प्लस 210, क्या करना पड़ेगा हमको, देखो ऐसा है, ऐसा, ये माइनस में है, ये प्लस में है, तो क्या करेंगे हम, इसमें से इसको घटाएंगे और साइन आएगा माइनस का। तो 10 में से 0 में से 0 जाएगा तो 0, 5 में से 1 जाएगा तो 4, और 8 में से 2 जाएगा तो 6, माइनस की प्लस, माइनस 640। ओके, उसके बाद माइनस 50 और प्लस 18, देखो माइनस 50 प्लस 18, यानी इसमें से इसको माइनस करेंगे और साइन किसका आएगा, माइनस का। तो 10 माइनस 8 किया तो 2, और 4 माइनस 1 किया तो 3, 32y। यहाँ पे क्या होगा, प्लस 15x माइनस 15x कैंसिल। ओके, अभी 32 को उधर ले लेते, तो y इज इक्वल टू माइनस 640 अपॉन माइनस 32, 0 से माइनस कैंसिल हो गया, 32 1 ज़ा 32, 2 ज़ा, यहाँ पे क्या आ गया 20, यानी y का वैल्यू हमको क्या मिला, 20। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसकी हेल्प से x का भी वैल्यू निकालेंगे। तो x का वैल्यू कैसे मिलेगा हमको, इस वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पुटिंग y इज इक्वल टू 20 इन इक्वेशन 1। ओके, तो इक्वेशन 1 क्या है, यहाँ से ले लीजिए इक्वेशन 1, ये देखिए 10y, y के प्लेस पे हमको क्या लिखना है, ये भी ले सकते हो, ये भी ले सकते हो, कोई भी एक ले लो। चलो अभी इक्वेशन 1 बोला है ना मैंने, तो ये वाला इक्वेशन मुझे लिखना पड़ेगा 3x माइनस 10, y के प्लेस पे 20 इज इक्वल टू माइनस 170। ओके, अब उसके बाद यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 3x और 10 इंटू 20, तो 200 इज इक्वल टू माइनस 170। अब 200 को उधर ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, देखिए माइनस 170 प्लस 200। ओके, प्लस 200, तो अभी 200 में से 170 को जब हम माइनस करेंगे तो हमको यहाँ पे आंसर क्या मिलेगा, 30 प्लस 30। ओके, अभी 3 को इधर ले लेते, तो 3 इधर आने के बाद डिवाइड में हो जाएगा, यानी कि x का वैल्यू क्या आया, 10 आया। ठीक है, देखिए यहाँ पर x का वैल्यू हमको क्या मिला, 10, और y का वैल्यू क्या आया है, 20। तो क्या हमने x बार और y बार निकाल लिया है, यहाँ पर हमने y बार और x बार फाइंड कर लिया है, क्योंकि यही क्या है y बार और यही क्या है x बार। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, देखिए यहाँ पर लिखेंगे
द मीन्स ऑफ x and y are the point of intersection of two regression lines. So therefore x बार कितना आया है 10, लिख देते हैं हम 10, और y बार क्या है, यहाँ पर देखिए y का वैल्यू 20, तो ये हो गया आपका y बार। समझ आया? तो यहाँ पर हमने x बार और y बार फाइंड कर लिया। अभी हमको नेक्स्ट क्या निकालना है r, लेकिन उससे भी पहले हमको बी वाई एक्स चाहिए होगा और बी एक्स वाई चाहिए होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अज्यूम करेंगे। क्या अज्यूम करेंगे कि ये वाला इक्वेशन है y ऑन x और ये वाला है x ऑन y। तो यहाँ पर हम लिखेंगे लेट, पहला इक्वेशन लिख लेते हैं 10y इज इक्वल टू 3x प्लस 170 बी द रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x, एंड दूसरा वाला इक्वेशन क्या है, लिख लीजिए 5x प्लस 70 इज इक्वल टू 6y बी दैट ऑफ x ऑन y। ठीक है, तो सबसे पहले इसको लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा, देखिए 10y इज इक्वल टू 3x प्लस 170, राइट। अभी ये क्या है, y ऑन x है, इसका मतलब क्या हुआ कि y इधर रहेगा, बाकी सारे टर्म्स उधर रहेंगे। तो 3x प्लस 170 अपॉन में क्या आ जाएगा 10, राइट। अभी अलग अलग करते हैं, तो y इज इक्वल टू 3 अपॉन 10 x प्लस 170 अपॉन 10, 0 से 0 कट जाएगा। मतलब यहाँ पर क्या आया, देखिए y इज इक्वल टू 3 अपॉन 10 x प्लस 17, राइट। अभी इसमें से हमको किसका वैल्यू मिलेगा, तो बी वाई एक्स का वैल्यू मिलेगा। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं देयरफॉर बी वाई एक्स इज इक्वल टू 3 अपॉन 10, ओके। अब उसके बाद हम दूसरा वाला इक्वेशन लेंगे, ये वाला, तो क्या है 5x प्लस 70 इज इक्वल टू 6y। इसको हमने क्या कंसिडर किया है कि ये इक्वेशन क्या है, x ऑन y है। इसका मतलब क्या हुआ, इसको थोड़ा सा नीचे लिखते हैं, इसको नीचे लिखते हैं यहाँ से, ठीक है। क्या है 5x प्लस 70 इज इक्वल टू 6y, ये क्या है x ऑन y, मतलब x इधर रहेगा, बाकी सारे टर्म्स उधर, तो 6y प्लस 70 उधर जाएगा तो माइनस 70, और यहाँ पर देखो 5 इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, ओके। अब उसके बाद अलग अलग करते हैं दोनों को, तो x इज इक्वल टू 6 अपॉन 5 y माइनस 70 अपॉन 5। अभी यहाँ पर लिखते हैं देयरफॉर x इज इक्वल टू 6 अपॉन 5 y माइनस, देखो 5 + 5 और इसमें 2 बचेगा, 5 × 4 = 20, मतलब यहाँ पे क्या आ गया 14 आ गया, ठीक है। तो इसमें से हमको किसका वैल्यू मिलेगा, बी एक्स वाई मिलेगा। यहाँ पर लिखते हैं देयरफॉर बी एक्स वाई इज इक्वल टू 6 अपॉन 5, ठीक है। अब उसके बाद हमारे कंडीशन क्या होता है, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन लेस देन 1 होना ही चाहिए। अगर नहीं हुआ तो फिर से हमको चेक करना पड़ेगा, इसको हम x ऑन y कंसिडर करेंगे और इसको y ऑन x, ठीक है। तो चलो एक बार चेक करते हैं, नहीं हुआ तो आगे करेंगे, अगर हो जाएगा तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स इज इक्वल टू, तो बी एक्स वाई 6 अपॉन 5 है, बी वाई एक्स कितना है 3 अपॉन 10, 3 अपॉन 10, 6 3 = 18 और 5 10 = 50, ओके। हाँ देखो अभी यही हमारा सही आंसर है, मतलब हमने जो अज्यूम किया है ना ये एकदम राइट है, क्योंकि अगर आप इसको सिंप्लीफाई करते हो तो आपको 0 पॉइंट और कुछ तो आंसर मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि 18 अपॉन 50 इज लेस देन 1, ओके। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सिंस बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स इज लेस देन 1, सो देयरफॉर आवर अजम्पशन इज राइट, मतलब हमारा अजम्पशन क्या है, एकदम राइट है। आवर अजम्पशन इज राइट, ओके। सो देयरफॉर बी एक्स वाई क्या हो जाएगा 6 अपॉन 5 एंड बी वाई एक्स क्या हो जाएगा 18 नहीं 3 अपॉन 10,
अब हम लोग r निकाल सकते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, आर स्क्वायर इज इक्वल टू बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स। बी एक्स वाई 6/5 है, बी वाई एक्स 3/10 है। 6 3 ज़ा 18 और एक काम करते ना, यहाँ पर देखो 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10, 3 3 ज़ा 9, 5 5 ज़ा 25। ओके, ये आ गया। अभी स्क्वायर रूट लेते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा प्लस माइनस रूट ओवर 9/25, राइट। अभी इसको रूट के बाहर निकालिए, प्लस माइनस 3/5। अभी यहाँ पे इसको हम लोग आगे भी सॉल्व कर सकते हैं, तो क्या आएगा प्लस माइनस 0.6। ओके, प्लस में कि माइनस में, तो ये प्लस ये भी प्लस, तो ये भी क्या होगा प्लस ही होगा। यहाँ पर लिख देंगे देयरफॉर r इज इक्वल टू 0.6। ओके, ऐसा क्यों, ये प्लस में क्यों आया माइनस में क्यों नहीं, क्योंकि क्या लिखोगे यहाँ पे, सिंस बी एक्स वाई एंड बी वाई एक्स बोथ आर पॉजिटिव। तो देखा आपने, ये क्वेश्चन भी कितना आसान था, पहले के क्वेश्चंस के जैसा ही था, उसमें भी आपका यही आंसर आया था। जाकर के एक बार देखो, उधर माइनस था इधर प्लस है ना। एक और चीज आप लोग को बताना चाहूंगी, लास्ट में आंसर कौन लिखेगा, हमें लिखेंगे ना। तो x बार कितना आया था, यहाँ पर देखिएगा x बार 10, फिर y बार 20 और उसके बाद r कितना 0.6। ठीक है, तो आपको लास्ट में ऐसे आंसर हमेशा लिखना है। यहाँ पर देखिएगा, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 13। तो इसमें भी दो इक्वेशंस दिए गए हैं और क्या क्या बोला है फाइंड करने। तो x बार y बार रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स, मतलब आपको पता है बी वाई एक्स और बी एक्स वाई, राइट। उसके बाद कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन यानी कि r। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग x बार और y बार निकाल लेते हैं। तो इक्वेशन लिखते हैं, पहला वाला इक्वेशन क्या है, 2x माइनस वाई माइनस 15 इज इक्वल टू 0। इसको थोड़ा अरेंज करके लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा 15 को उधर ले लेंगे, यहाँ पे 2x माइनस वाई इज इक्वल टू प्लस 15। इसको लिख दीजिए इक्वेशन नंबर 1। ओके, इसको आप क्या लिखोगे, इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद दूसरा वाला इक्वेशन लिख दीजिए, 3x माइनस 4y प्लस 25 इज इक्वल टू 0। अब 25 को उधर ले लीजिए, तो 3x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 25। इसको लिख दीजिए इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर y यहाँ पे 4y है, तो हम एक काम करते हैं, इस इक्वेशन में ना 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इससे क्या होगा, यहाँ पे भी 4 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखते हैं कि मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 4। ओके, तो 4 2 ज़ा 8x हो जाएगा, फिर यहाँ पे माइनस 4y इज इक्वल टू 15 4 ज़ा 60। ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, तो देखिए इक्वेशन नंबर 3 में से इसको माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर हम लिखते हैं सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 3। तो इक्वेशन 3 क्या है, 8x माइनस 4y इज इक्वल टू 60 और इक्वेशन 2 क्या है, 3x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 25। क्या करना है हमको, माइनस करना है ना, तो यहाँ पे माइनस का साइन, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस। अब क्या होगा, माइनस माइनस प्लस और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस। ठीक है, तो देखो 60 प्लस 25 क्या हो जाएगा 85। यहाँ पर माइनस 4y प्लस 4y दोनों हो जाएंगे कैंसिल, 8x माइनस 3x 5x। अभी 5 को उधर ले लेते हैं, तो x इज इक्वल टू 85/5 कैंसिल करते हैं, 5 1 5, इसमें तो 3 बचेगा, 5 7 35, यानी कि x का वैल्यू हमको क्या मिला 17 मिला, राइट। अभी हम क्या करेंगे, इस x के वैल्यू को इक्वेशन में पुट करेंगे। कौन सा इक्वेशन में, इक्वेशन 1 में। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पुटिंग x इज इक्वल टू 17 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 क्या है, यहाँ पर देखते जाइएगा, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 15। ओके, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 15। तो 2 इंटू एक्स के प्लेस पे 17 लिखना है, माइनस वाई इज इक्वल टू 15।
अब 17 2 सा 34 माइनस वाई इज इक्वल टू 15, वाई को उधर ले लीजिए 15 को इधर, तो 34 माइनस 15 इज इक्वल टू वाई। अभी यहाँ पे देखो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 14 माइनस 5 करेंगे तो 9, 2 माइनस 1 करेंगे तो 1। ओके, y का वैल्यू हमको क्या मिला 19, यानी x बार क्या हो जाएगा 17 और y बार क्या होगा 19। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि द मीन्स ऑफ x एंड y आर द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू रिग्रेशन इक्वेशन। ठीक है, टू रिग्रेशन इक्वेशन। ओके, तो यहाँ पर हम लिख देंगे अभी देयरफॉर x बार इज इक्वल टू 17 एंड y बार इज इक्वल टू 19। ओके, यहाँ पर थोड़ा अच्छे से लिख दीजिएगा, एंड y बार इज इक्वल टू 19। तो देखिए यहाँ पर हमने x बार और y बार निकाल लिया। अभी हमको नेक्स्ट क्या क्या फाइंड आउट करना है, तो रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स यानी कि bxy एंड byx, उसके बाद कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। तो पहले आप इतना लिखिए, उसके बाद मैं आपको आगे बताती हूँ। यहाँ पर देखिए ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 13 है ना, ये सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 9 के जैसा ही है, और मैं तो बोलूंगी कि ये क्वेश्चन नंबर 9 ही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में यही सेम टू सेम यही क्वेश्चन था। जैसे अभी आपको आंसर ये जो मिला 17 और 19, याद करिए क्वेश्चन नंबर 9, उसमें भी हमको x बार और y बार कितना मिला था 17 और 19 ही मिला था। ठीक है, वहां पर इक्वेशन भी सेम ही थे। इक्वेशन क्या था मैं आपको बताती हूँ। देखो ये कैसे लिखा था ना, ये ऐसे करके लिखा गया था 2x, और इधर क्या था y प्लस 15 ऐसे करके। ठीक है, तो समझिए मैं इन दोनों को इधर ले लूंगी तो क्या हो जाएगा 2x माइनस वाई माइनस 15 इज इक्वल टू 0 होगा कि नहीं। तो देखो y वाला इक्वेशन है, मतलब मैं आपको क्या बोल रही थी कि आगे का जो भी फाइंड करने का है वो आप खुद से ही कर सकते हो। देखो उसमें भी हमको रिग्रेशन कोएफिशिएंट फाइंड आउट करना था, byx bxy सब किया था ना हमने। तो आप सेम टू सेम जो उसमें किया है वही उठाइए और यहाँ पर लिख दीजिए। ठीक है, अगर आपको 9th क्वेश्चन आता है तो ये करने की जरूरत नहीं है, इसको छोड़ भी दोगे तो भी चलेगा, क्योंकि सेम ही क्वेश्चन है, कुछ भी अलग नहीं है। ठीक है, इसीलिए मैं आपको ये आगे का नहीं बता रही हूँ। ओके, तो चलिए अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। यहाँ पर देखिएगा ये है आपका क्वेश्चन नंबर 14। तो इसमें x का मतलब क्या होगा, हाइट होगा इन इंचेस, और y का मतलब क्या होगा, वेट इन केजीज। ओके, दो इक्वेशंस आपके पास है, फर्स्ट ये दूसरा ये। ठीक है, आपको फाइंड क्या क्या करना है, तो मीन हाइट यानी कि x बार, और वेट मतलब इसका मीन निकालना है यानी कि y बार। ठीक है, और क्या फाइंड करना है, तो एस्टिमेट वेट ऑफ अ गर्ल। वेट मतलब y आपको एस्टिमेट करना है, यानी बताना है जब हाइट कितना हो 70, यानी अगर x का वैल्यू 70 है तो आपको y का वैल्यू बताना है। तो सबसे पहले हम लोग मीन निकाल लेते हैं। ठीक है, तो चलिए इक्वेशन लिखते हैं। पहला इक्वेशन क्या है, 4y माइनस 15x प्लस 500 इज इक्वल टू 0। इसको थोड़ा अरेंज करके लिखते हैं। 4y माइनस 15x इज इक्वल टू माइनस 500, इक्वेशन नंबर 1। और फिर इक्वेशन दूसरा वाला इक्वेशन लिख लीजिए, क्या है 20x माइनस 3y माइनस 900 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हमने क्या लिखा है, अच्छा पहले क्या है यहाँ पर y है ना। ओके, तो हम यहाँ पे y वाले टर्म को पहले लिखते हैं, 3y प्लस 20x इज इक्वल टू माइनस 900 को उधर ले लेंगे तो प्लस 900, इसको लिख दीजिए इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, क्या किया हमने, बस ऐसे आगे पीछे ही तो किया, और कुछ भी नहीं किया है। अभी मल्टीप्लाई करने की जरूरत है क्या, यहाँ पे है 4, यहाँ पे है 3। अच्छा एक काम करते हैं, इसमें ना हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसमें 4 से। ओके, तब यहाँ पे 12 आ जाएगा और यहाँ पे भी 12 आ जाएगा। तो चलिए करते हैं, यहाँ पर लिखेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 3 एंड इक्वेशन 2 बाय 4। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 3 12y माइनस 15 3 क्या होता है 45x इज इक्वल टू 5 3 15, यहाँ पे माइनस 1500 हो जाएगा। ये आपका इक्वेशन नंबर 3 है। उसके बाद इसमें हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 4 से, तो 3 4 12 माइनस 12y प्लस 24 80 80x इज इक्वल टू 9 4 36। ओके, ये हो गया इक्वेशन नंबर 4। अभी क्या करें,
तो दोनों को ऐड कर देते हैं। देखिए यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, यानी दोनों हो जाएंगे कैंसिल, तो दोनों को हम ऐड ही कर देते हैं। यहाँ पर लिखेंगे एडिंग 3 and 4। तो इस वाले इक्वेशन को पहले लिखते हैं 12y माइनस 45x इज इक्वल टू माइनस 1500। अभी इसको लिखते हैं माइनस 12y प्लस 80x इज इक्वल टू 3600। प्लस करना है, यहाँ पे प्लस का साइन लगा दीजिए, ठीक है। जब प्लस करते हैं ना तो कुछ भी साइन चेंज नहीं होता, जैसा रहता है वैसा ही। तो यहाँ पे देखो क्या है माइनस और ये प्लस, यानी इसमें से हमको इसको माइनस करना पड़ेगा। तो 0 में 0 गया 0, 0 में 0 गया 0, 6 में से 5 जाएगा 1, 3 में से 1 जाएगा 2, 2100, ठीक है। और यहाँ पे देखो ये दोनों तो हो जाएंगे कैंसिल, है ना, ये तो हम पहले से ही जानते थे। इसमें से इसको घटा दीजिए, 10 में से 5 जाएगा तो 5, और यहाँ पे आएगा कितना 7, 7 में से 4 जाएगा तो 3, यानी कि 35x, ठीक है। माइनस की प्लस, प्लस ही आएगा। अभी 35 को उधर ले लीजिए, तो x इज इक्वल टू 2100 अपॉन 35। 7 से कैंसिल करते हैं तो कितना आएगा, 7 3 21, 7 5 35। 5 से कैंसिल करिए, 5 6 30, यानी x का वैल्यू हमको क्या मिला 60। यहाँ पर लिख देते हैं x इज इक्वल टू 60। अभी हम क्या करेंगे, तो इस x के वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर आपको लिखना है पुटिंग x इज इक्वल टू 60 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 क्या है, देखिएगा ध्यान से, ये देखिए ये 4y माइनस 15x इज इक्वल टू माइनस 500। अभी 4y माइनस 15 इंटू एक्स के प्लेस पे 60 लिखना है माइनस 500। फिर यहाँ पे 4y मल्टीप्लाई करते हैं तो 15 6 क्या होता है 90, ये वाला 0 यहाँ पे आ जाएगा। अभी 900 को उधर ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा 4y इज इक्वल टू माइनस 500 प्लस 900। चलिए माइनस कर देते हैं, तो 900 माइनस 500 400। 4 को इधर ले लेते हैं, डिवाइड में 4 1 क्या आ गया 100। ओके, y का वैल्यू हमको क्या मिला 100, ठीक है। तो यहाँ पर हमको x का भी वैल्यू मिल चुका है, y का भी वैल्यू मिल चुका है, मतलब हमको हमारा मीन मिल चुका है। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, द मीन्स ऑफ x एंड y, मीन्स ऑफ x एंड y आर द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन of two regression lines। okay, so therefore क्या हो जाएगा, देखते जाइए बस आप, x बार इज इक्वल टू, अभी सुनिएगा क्वेश्चन क्या था, मीन हाइट ऑफ द ग्रुप और मीन वेट ऑफ द ग्रुप। तो आपको आंसर भी ऐसे ही लिखना है, क्या लिखोगे, मीन हाइट ऑफ द ग्रुप, मीन हाइट ऑफ द ग्रुप इज इक्वल टू, एक्स बार कितना आया था, ये देखो यहाँ पे x का वैल्यू 60, तो हम लिख देंगे यहाँ पर 60। ओके, फिर उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे y बार और क्या लिखोगे, मीन वेट ऑफ द ग्रुप, ठीक है, मीन वेट ऑफ द ग्रुप क्या आएगा यहाँ पे 100, लिख दीजिए। ओके, तो यहाँ पर हमने मीन निकाल लिया, देखो हाइट का भी और वेट का भी। अभी हमको क्या फाइंड करना है, तो यहाँ पर अगर हाइट इतना है तो आपको बताना है कि वेट कितना होगा, ठीक है। तो पहले आप इतना लिख लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे करते हैं और देखते हैं कि आंसर कितना आता है। तो अभी यहाँ पर हम क्या करेंगे, सोचिए, देखिए आपके पास ना x का वैल्यू है कितना 70, आपको y का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो ये आप कब निकाल पाओगे, जब आपके पास इक्वेशन रहेगा y ऑन x। है क्या आपके पास, नहीं, क्योंकि यहाँ पे तो लिखा ही नहीं है, ये दोनों इक्वेशन तो दिए गए हैं, लेकिन हमको यही नहीं पता कि कौन सा y ऑन x है और कौन सा x ऑन y है। तो क्या करेंगे, अपने से अज्यूम करेंगे। सबसे पहले तो पहला वाला केस क्या होगा, देखो इसको हम लोग y ऑन x कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पर लिखते हैं लेट 4y माइनस 15x प्लस 500 इज इक्वल टू 0 बी द रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ
रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x एंड दूसरा वाला इक्वेशन लिख दीजिए 20x माइनस 3y माइनस 900 इज इक्वल टू 0 बी दैट ऑफ x ऑन y। ठीक है, तो लिखते हैं हम इसको 4y माइनस 15x इज इक्वल टू प्लस 500 इज इक्वल टू 0। ये क्या है, y ऑन x है, तो y इधर रहेगा, बाकी सारे टर्म्स उधर चले जाएंगे, तो माइनस 15 उधर जाने के बाद प्लस 15x, ये उधर जाएगा तो माइनस 500, यहाँ पे 4। ठीक है, अब अलग अलग कर देते हैं, तो y इज इक्वल टू 15/4 x माइनस यहाँ पर 500/4। क्या हम इसको कैंसिल कर सकते हैं, हो रहा है तो कर दीजिए। 4 1 ज़ा, यहाँ पर 4 1 ज़ा, इसमें से बचेगा 1, 4 2 ज़ा और इसमें से 2 बचेगा, 4 5 ज़ा, क्या आ गया 125। ओके, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं therefore y इज इक्वल टू 15/4 x माइनस 125। ठीक है, इतना लिखा। अभी इससे हमको मिलेगा क्या, by(x) मिलेगा। लिखते हैं यहाँ पर by(x) इज इक्वल टू 15/4। ठीक है, अब ये वाला इक्वेशन लिख लेते हैं। कौन सा, ये वाला 20x माइनस 3y माइनस 900 इज इक्वल टू 0। ये क्या है, x ऑन y है, तो x इधर, बाकी सारे टर्म्स उधर, तो माइनस 3y इधर आने के बाद प्लस y, ये प्लस 900 हो जाएगा 20 डिवाइड में। ओके, अलग अलग करते हैं, 3/20y प्लस 900/0 0 कट गया, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, क्या आ गया 45। तो यहाँ पर हम लिखते हैं x इज इक्वल टू 3/20y प्लस 45। अभी इससे हमको क्या मिलेगा, तो bxy मिलेगा। यहाँ पर लिखते देयरफॉर bxy इज इक्वल टू क्या आएगा 3/20। अभी हम लोग मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि क्या ये लेस देन 1 है। अगर लेस देन हुआ तो हमारा अजम्पशन तो राइट होगा, नहीं हुआ तो दूसरा केस लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, देखिए by(x) इंटू bxy। by(x) कितना है 15/4, bxy कितना है 3/20। ठीक है, अभी 5 3 ज़ा 15, यहाँ पे 5 4 ज़ा 20, 3 3 ज़ा 9 हो जाएगा और 4 4 ज़ा 16 हो जाएगा, राइट है ना, ऐसा ही होगा। देखिए यहाँ पर इसको हमने 5 से कैंसिल किया, यहाँ पे 3 आया, यहाँ पे 4 आया, 4 4 ज़ा 16 और 3 3 ज़ा 9। अब अगर मैं इसको डिवाइड करती हूँ, समझिए मैं इसको सॉल्व करती हूँ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो पॉइंट लगा के यहाँ पे 0 बढ़ाना पड़ेगा, है ना, तभी मैं आगे बढ़ पाऊंगी। यानी ये जो है ना, ये क्या है, लेस देन 1 है। क्या है, लेस देन 1। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने जो अज्यूम किया था ये एकदम राइट है, यानी ये है आपका y ऑन x और ये वाला इक्वेशन है x ऑन y। ठीक है, तो क्या लिखोगे, यहाँ पे आपको लिखना है कि सिंस bxy एंड by(x) is less than 1, okay, so therefore our assumption is right, okay। तो अगर हमारा अजम्पशन राइट है तो इसको हम लिख सकते हैं। देखो हमको कौन सा इक्वेशन चाहिए था, हमको x का वैल्यू दिया गया, y का निकालना है ना, मतलब हमको y ऑन x चाहिए था, तो हम इसको लिख देंगे, ये वाले इक्वेशन को क्या लिखेंगे हम यहाँ पे कि देयरफॉर 4y माइनस 15x प्लस 500 इज इक्वल टू 0 इज द रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x, राइट। तो अभी हम क्या करेंगे, देखिए इसी इक्वेशन में ना ये जो x का वैल्यू है इसको पुट करेंगे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग x इज इक्वल टू 70 इन अबोव इक्वेशन। ठीक है, इस इक्वेशन में x का वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर 4y माइनस 15x, अभी x के प्लेस पे हमको 70 लिखना है, प्लस 500 इज इक्वल टू 0। उसके बाद 4y मल्टीप्लाई करते हैं तो 15 7 से क्या होता है 105, ये वाला 0 यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद प्लस 500 इज इक्वल टू 0। अब उसके बाद क्या करेंगे,
इसमें से इसको माइनस कर देते हैं तो आंसर क्या आएगा, देखिए 4y माइनस 0 में 0 गया 0, 5 में से 0 जाएगा 5, 10 में से 5 जाएगा 5, कितना आया 550। अभी इसको उधर लेते हैं, 4 को भी उधर, तो क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू माइनस 550 उधर जाएगा तो प्लस 550, 4 इधर मल्टीप्लाई में, इधर आने के बाद डिवाइड में। अभी इसको 4 से कैंसिल करने की कोशिश करते हैं तो 4 1 सा 4, इसमें से 1 बचेगा, क्या हो गया 15, फिर 4 3 सा 12, राइट, कितना बचेगा 3, 4 7 सा 28, फिर 2 बचेगा और 4 5 सा 20, कितना आंसर आया 137.5 लिख देते हैं यहाँ पर। देयरफॉर y इज इक्वल टू 137.5। ओके, अभी क्वेश्चन क्या था कि एस्टिमेट वेट ऑफ अ गर्ल हुज हाइट इज 70 इंचेस। तो आप आंसर कैसे लिखोगे, यहाँ पे आपको लिखना है कि वेट ऑफ अ गर्ल, वेट ऑफ अ गर्ल इज क्या है 137.5 kgs, ओके, whose height is 70 inches, height is 70 inches। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 14 भी कंप्लीट हुआ, ठीक है। तो ये है इसका कंप्लीट सॉल्यूशन और इसी के साथ जो हमारा एक्सरसाइज 3.3 है कंप्लीट होता है ना। इसमें कुछ ज़्यादा ही क्वेश्चंस दिए गए थे। क्वेश्चन कितने क्वेश्चन थे, 14 क्वेश्चन थे, सबके सब मैंने करवाए हैं। और क्वेश्चन नंबर 13 मैंने बोला है कि आप खुद से सॉल्व करना, क्योंकि वो क्वेश्चन नंबर 9 के जैसा ही था, ठीक है। तो अगर आप क्वेश्चन नंबर 13 को करते हो तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। उन दोनों में डिफरेंस क्या था मैं आपको बता देती हूँ। देखो, उसमें हमको बोला था कि ये क्या है x1y है, मतलब इक्वेशंस जो थे उसमें बताया गया था कि ये x1y है, ये y on x है, लेकिन 13 में ऐसा नहीं बोला गया था, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, केस 1 केस 2 लेना पड़ेगा, है ना। फिर वो कंडीशन सेटिस्फाई हुई तो आपका इक्वेशन मतलब जो हमने अज्यूम किया रहेगा वो राइट होगा। और फिर बाद में उसके बाद आप रिग्रेशन कोएफिशिएंट निकाल सकते हो, फिर कोरिलेशन कोएफिशिएंट भी निकाल सकते हो, है ना। तो उसको आप खुद से करने की कोशिश करना, आएगा आंसर जरूर आएगा। जो आंसर आपको क्वेश्चन नंबर 9 में मिला था वही आंसर आएगा, ठीक है। तो चलिए अभी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो से हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके, धन्यवाद।